गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं विकास कुमार सैनी मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। मैंने आपको मेरे इस चैनल के अंदर हमारा जो टॉपिक था मैट्रिक्स, इसके बारे में मैंने आपको मैट्रिक्स से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण संक्रियाओं के बारे में बताया था। जैसे हम बात करते हैं, जैसे मैंने आपको एडिशन ऑपरेशन के बारे में बताया, सब्सट्रैक्शन ऑपरेशन के बारे में बताया, फिर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के बारे में बताया, फिर इन सभी प्रॉपर्टियों के गुणधर्मों की भी बात की थी। जो मेरी पिछली क्लास थी मैंने उसमें आपको गुणन संक्रिया के गुणधर्मों के बारे में बताया था, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टियां होती है उन सब के बारे में बता दिया था। तो अब मैट्रिक्स की सारी संक्रियाएं होने के बाद में हमारी एक्सरसाइज नंबर 3.2 आती है। तो आज का जो हमारा ये क्लास होगा, इसके अंदर मैं आपको एक्सरसाइज 3.2 के बारे में बताता हूँ। तो एक्सरसाइज 3.2 शुरू करने से पहले मैं आपको कहूंगा मेरे इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ताकि इस एक्सरसाइज इस चैप्टर का पूरा सॉल्यूशन आपको किसी एक प्लेलिस्ट में एक जगह ही मिल जाए। तो हम शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, हमारी एक्सरसाइज एक्सरसाइज नंबर 3.2। इस एक्सरसाइज का आज सॉल्यूशन देखेंगे हम इस क्लास के अंदर। तो एक्सरसाइज 3.1 आपकी हो चुकी थी, इसके बाद में हम 3.2 की बात कर रहे हैं। तो 3.2 का जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, हम उसकी बात करते हैं। तो देखिए बच्चों, फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमारा क्या है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमारा है, हमारे पास में कुछ मैट्रिक्सों के मान दिए हुए हैं। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उसमें यहाँ पर ये कहा गया है कुछ मैट्रिक्सों के मान है हमारे पास। तो मैट्रिक्सों के जो मान दिए गए हैं उनको हम लिख लेते हैं दिया है, यानी गिवन पार्ट देखिए क्या है आपका। एक मैट्रिक्स ए है, उसका मान है 2 4 3 2। दूसरी मैट्रिक्स बी है, उसका मान है 1 3 -2 5। और एक सी मैट्रिक्स का मान और दे रखा है। सी मैट्रिक्स है हमारी, वो है -2 5 और 3 4। ये हमें तीन मैट्रिक्सों के मान दे रखे हैं। इन मैट्रिक्सों की वैल्यू के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे कुछ ज्ञात करना है। देखो तो इसका जो फर्स्ट वाला पार्ट है इस क्वेश्चन का, वो है आपको a प्लस बी फाइंड करना है। सेकेंड वाला जो पार्ट है उसके अंदर कहता है आपको a माइनस बी फाइंड करना है। थर्ड वाले पार्ट में कहता है 3a माइनस सी फाइंड करना है। फोर्थ वाले पार्ट में करता है बात ए बी फाइंड करना है। और जो इसका फिफ्थ वाला पार्ट है उसमें आपको बी ए फाइंड करना है। तो चलो हम फटाफट इनको देखते हैं, इन सब का मान क्या आता है। तो सबसे पहले नंबर 1 की बात हम करते हैं, फर्स्ट वाले की बात हम करते हैं। तो देखो a प्लस बी की वैल्यू निकालनी है, तो सिंपल सा मेथड है इसका। आप a की वैल्यू लिख दो 2 4 3 2, फिर आपका प्लस b का मान लिख दो 1 3 -2 और 5। अब देखो इनका प्लस करते हैं। तो आपको बताया था फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम प्लस होता है, तो 2 में आपको ये प्लस करना है। फर्स्ट रो में प्लस होगा, सेकेंड रो में प्लस होगा। कहने का मतलब बच्चों मैं ये कहना चाहता हूँ, A11 में A11 प्लस होता है, A12 में A12, A21 में A21, A22 में B22। तो चलो प्लस करते हैं। देखो 2 + 1 2 + 1, 4 + 3 4 + 3, 3 प्लस -2 3 प्लस, ये देखो -2 है तो -2, 2 + 5 2 + 5 2 + 5। तो चलो इसका मान देखते हैं, देखो कितना आया। 2 + 1 कितना हुआ 3, 4 + 3 7, 2 - 3 - 2 तो ये प्लस का 1, और ये 2 + 5 कितना बन जाएगा आपका 7 बन जाएगा। तो इस तरीके से हम मैट्रिक्स a प्लस बी का मान निकाल सकते हैं। अब सेकेंड वाला देखो हमारा पार्ट क्या है। सेकेंड वाले में आपको क्या करना है, a माइनस बी।
तो a माइनस बी निकालते हैं। सबसे पहले आप मैट्रिक्स ए लिखिएगा, तो मैट्रिक्स ए ये रही 2 4 3 2 माइनस बी का मान यहां से लिख दीजिएगा 1 3 माइनस 2 और 5। आपको देखो क्या करना है, ए में से बी को माइनस करना है, तो इस एलिमेंट में से ये माइनस करना है। तो चलो करते हैं, देखो 2 माइनस 1 4 माइनस 3, फिर यहां पे चलेंगे हम 3, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस 2 2, ये माइनस हो गया आपका 5 माइनस 5। तो इसकी कैलकुलेशन देखते हैं, देखो क्या आई, 2 में से 1 तो 1 बन गया, 4 माइनस 3 1, 3 प्लस 2 5, 2 माइनस 5 तो ये बन गया माइनस 3 बन गया। तो ये इसका आंसर हो गया, यानी फर्स्ट वाले का आंसर तो हमारा ये आया, सेकंड वाले का आंसर हमारा ये आया। अब आपको थर्ड नंबर वाला देखना है, तो देखो थर्ड नंबर वाला क्या है, 3a माइनस सी, 3a माइनस सी। तो सबसे पहले तो 3 लिखो आप, फिर a का मान लिखो यहां से। देखो a का मान क्या है 2 3 4 और 2 माइनस c का मान यहां से रख दो -2 5 3 और 4। तो सबसे पहले तो आपको 3 से इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना। तो चलो मल्टीप्लाई हम इधर करते हैं, देखो गौर से देखिएगा। अगर कोई भी आपका नंबर, कोई भी संख्या किसी मैट्रिक्स से अगर मल्टीप्लाई होती है तो वो आपकी संख्या उस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट से गुणा हो जाती है। तो 3 को इन सब से मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करते हैं, देखो क्या बनता है 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 4 12, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 2 6। तो 3 से हमने इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दिया। अब माइनस ये मैट्रिक्स आप लिखिएगा, तो -2 5 -2 5 3 4 3 और 4 3 और 4। चलो हमने लिख दिया। अब आपको इसमें से इसको माइनस करना है, तो चलो हम यहां देख लेते हैं इसको। देखो तो 3a माइनस सी इज इक्वल टू, देखो 6 में से 2 को माइनस करना है, लेकिन ये -2 है तो ये माइनस और माइनस क्या होगा आपका प्लस। देखो 6 में से ये -2 माइनस होगा तो ये माइनस और माइनस क्या बन जाएगा प्लस। तो 6 प्लस 2, हमने लिखा 6 प्लस 12 माइनस 5, 12 माइनस 5, 9 माइनस 3, 9 माइनस 3, 6 माइनस 4, 6 माइनस 4। तो इसकी कैलकुलेशन करते हैं, तो देखो बच्चों क्या आएगा 6 और 2 8, 9 माइनस 3 6, 12 माइनस 5 प्लस का 7 और 6 माइनस 4 क्या बन जाएगा आपका 2। तो ये हमारे पास में इस 3a माइनस e का आंसर होगा। अब देखो फोर्थ वाला पार्ट क्या है, आपको ए बी फाइंड करना है। तो चलो फोर्थ वाले की बात करते हैं, तो ए बी देखो क्या आएगा। सबसे पहले आप ए की वैल्यू लिख दो यहां से 2 3 4 2, बी की वैल्यू यहां से ले लो 1 -2 3 और 5। तो आपको याद होगा, देखो मल्टीप्लाई करने के लिए मैंने ये आपको साइन बताया था, एक ये तो आपका रो होता है, ये क्या होता है आपका कॉलम, यानी पहली मैट्रिक्स की पंक्ति लेनी है, दूसरी मैट्रिक्स का स्तंभ। चलो इसको इससे मल्टीप्लाई करता है, देखो इस पूरी पंक्ति को पूरे स्तंभ से गुणा करने का। तो 2 इंटू 1 तो 2, 4 इंटू -2 तो यहां तो मैंने प्लस बनाया। अब 4 को -2 से मल्टीप्लाई करना है, तो मैंने लिखा 4 इंटू -2। इस पूरे रो को कॉलम से करो सेकंड वाले से, 2 इंटू 3 2 इंटू 3, 4 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 5। मैट्रिक्स बंद हो गई हमारी। अब ये सेकंड रो है आपका, इसको फर्स्ट कॉलम से करो 3 इंटू 1, फिर ये माइनस तो यहां प्लस लगा देते हैं, प्लस 2 इंटू -2 2 इंटू -2। अब इस सेकंड रो को आप सेकंड कॉलम से कर दो 3 इंटू 3 3 इंटू 3, 2 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 5। अब इसकी कैलकुलेशन हम देखते हैं, तो देखो ए बी का मान हमारे पास में क्या आता है,
ए बी का मान हो जाएगा, देखो यहां से चेक करते हैं। ये तो बच्चों बन गया 2, ये कितना बन जाएगा आपका 4 - 2, तो 4 - 2 आपका क्या बन जाएगा, माइनस का 8 बन जाएगा। 2 3 6 बन गया, 4 × 5 प्लस में 20। आगे वाला देखिए क्या बनता है, 3 × 1 3, 2 - 2 तो माइनस का 4, 3 × 3 9 और 2 × 5 कितना बन जाएगा आपका प्लस का 10। तो इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो देखो बच्चों क्या आएगा, 2 - 8 -6, 3 - 1 -1, 2 + 26 6 + 20 तो ये बन गया 26, 9 + 10 कितना हो जाएगा 19 और ऑर्डर इसका कितना रहेगा 2 × 2। तो हमारा इसका आंसर ये आ जाएगा। क्लियर है यहाँ पर। अब हम यहाँ पर लास्ट वाली की बात करते हैं, हमें बीए भी फाइंड करना है। तो देखो बच्चों, हम बीए को फाइंड करने के लिए आप एक बार इसको नोट कर लीजिएगा, फिर हम बीए की वैल्यू यहाँ पर ऊपर निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखो फटाफट आप एक बार नोट कर लो इसको। हमने ए बी की वैल्यू निकाली, अब आपको बीए भी निकालना है। तो चलो देखो मैं इसको मिटा देता हूं, फिर हम यहाँ पर बीए की वैल्यू निकालेंगे। चलो मैं ये नीचे वाला लास्ट वाला मिटा दूं, इसको हम हटा देते हैं। देखो इसको हम हटा देते हैं और फिर हम बीए की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो चलो देखिए बीए का मान क्या आता है हमारा, बीए का मान देखो फिफ्थ वाला पार्ट क्या है, बी इंटू ए। तो आपको पहले बी का मान रखना है, पहले किसका मान रखना है, बी का। तो इसके अकॉर्डिंग देखो बी का मान क्या है आपका, बी का मान 1 - 2 3 5। ए का मान देखिए, ए कितना है 2 3 4 और 2, ये लो। चलो अब सिंपल मल्टीप्लाई करना है, तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 1 × 2 प्लस का 2, 3 × 3 प्लस 9, 1 × 4 4, 3 × 2 6, -2 × 2 -4, -2 × 2 -4, 5 × 3 15, -2 × 4 -8, 5 × 2 प्लस का 10। इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो देखो क्या आता है, 2 और 9 11, 15 में -4 होगा तो प्लस का 11, ये 4 और 6 10, और ये आपका 10 में से -8 होगा, 10 में से -8 होगा तो आपका ये +2 बन जाएगा। इस तरीके से हम सबके मान इजी वे में निकाल सकते हैं। तो चलो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो सेकंड टाइप का हमारा क्वेश्चन क्या है, चलो उसके बारे में चेक करते हैं। जो हमारे पास में सेकंड नंबर वाला क्वेश्चन है, उसके अंदर भी हमें कुछ मैट्रिक्सों के मान दे रखे हैं। तो उन मैट्रिक्सों के मानों के आधार पे हमारे पास में यहाँ पे कुछ रिलेशन आपको निकालने हैं। तो चलो हम चेक करते हैं कि वो रिलेशन आपके क्या आते हैं। तो चलो देखिए आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है और उसमें क्या पूछा गया है। चलो देखिए चेक करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, हमें वापस कुछ मैट्रिक्सों के मान निकालने हैं। तो जो सेकंड वाला है, सेकंड क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है, उसमें देखो क्या कहता है, इसका मान निकालना है। यानी हमें यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, कुछ दिया हुआ है, तो हम दिए हुए पार्ट को ऐसे कैसे लिख लेते हैं। देखो क्या दे रखा है, ए बी -बी और ए प्लस ए बी बी ए, इनको प्लस करना है। तो सिंपल सा तरीका है, A11 में B11 प्लस होगा तो डायरेक्ट आप प्लस कर दो। देखो A प्लस ए, A प्लस ए, B प्लस बी, B प्लस बी, माइनस बी प्लस बी प्लस बी, A प्लस ए, A प्लस ए, A प्लस ए। तो चलो अब हम इनका मान देखते हैं क्या आएगा। ए क्या हो गया, ए प्लस ए 2a, बी प्लस बी 2b, ये माइनस बी और ये बी, ये आपका 0 हो जाएगा। ए प्लस ए क्या हो जाएगा आपका
2a हो जाएगा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। इसका देखो सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास में, इसमें भी हमें कुछ ऐसा रिलेशन दिया हुआ है। तो देखो गिवन पार्ट क्या है हमारे पास में, गिवन पार्ट है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर देता है प्लस एक मैट्रिक्स और दे रखी है, उसका मान देखिए 2ab माइनस 2ac 2bc और -2ab -2ab। तो देखो सिंपल सा मेथड है, आपको प्लस करना है। तो चलो देखो प्लस करते हैं। तो हमारे पास में क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें ये प्लस कर दो तो प्लस 2ab, इसके अंदर ये प्लस करना है तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2bc, मिडल मैट्रिक्स आपकी बंद हो जाएगी। इसका नंबर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसमें हो गया ये माइनस, तो प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस, तो ये बन गया 2ac। इसमें ये आपको माइनस करना है तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब सिंपल सा मेथड है, अगर आपको याद है बच्चों तो मैं आपको एक बात पूछता हूँ, बोलो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बना या नहीं बना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो सिंपल मेथड फिर ये हो गया, ये बी प्लस सी का होल स्क्वायर बनेगा, इसको मैंने लिख दिया बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, तो ये बन जाएगा ए माइनस सी का होल स्क्वायर। फिर ये क्या बनेगा, यहाँ माइनस आ गया तो ये बन जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से हम इसका भी मान निकाल लेते हैं। इसका देखो थर्ड पार्ट क्या दे रखा है, थर्ड पार्ट में देखिए क्या है हमारे पास में, थर्ड पार्ट है हमारे पास में -182 458 8 -6 16 5। फिर आपको प्लस करना है 12 8 3 702 और 6 5 और 4 6 5 और 4। तो चलो देखो सिंपल सा मेथड है, आपको प्लस करके लिखना है। तो चलो यहाँ पे देख लेते हैं इसका प्लस, देखो क्या आएगा, -1 में प्लस होगा 12 +12, इसमें होगा ये प्लस तो 4 + 7, -6 में होगा ये प्लस, ये मैट्रिक्स हो गई आपकी बंद। अब देखो सेकंड कॉलम रो देखना आपको, इसको फर्स्ट कॉलम सेकंड रो को सेकंड रो से आपको प्लस करना है। तो 8 + 8 8 + 8 5 + 0 5 + 0 16 + 5 16 + 5। फिर इसको इसमें प्लस करना है तो 2 + 3 4 + 8 + 2 और 5 + 4। इसको प्लस करके देखते हैं, देखो क्या आएगा, देखो -1 + 12 तो ये प्लस का 11, 4 + 7 11, -6 6 ये बन गया आपका 0, 8 8 16, 5 + 0 आपका 5, 16 + 5 ये बन गया 21, 2 + 3 बन गया 5, 8 + 2 10 बन गया और 5 + 4 कितना बन जाएगा 9। यही हमारे मैट्रिक्स का मान हो जाएगा। देखो इसका फोर्थ वाला पार्ट और दे रखा है, तो फोर्थ वाले पार्ट को हम और देख लेते हैं, वो भी सिंपल है एकदम। देखिए हमें दे रखा एक मैट्रिक्स है cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x, sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, sin cos स्क्वायर sin। चलो देखो अब दूसरी वाली मैट्रिक्स हमारे पास में क्या है, दूसरी वाली है sin स्क्वायर cos स्क्वायर sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। फिर आपके पास में है cos स्क्वायर x और sin स्क्वायर x। तो देखो बच्चों सिंपल सा मेथड है, आपको a11 में b11 प्लस करना है, इसमें ये प्लस करना है, इसमें ये और इसमें ये। तो चलो प्लस करते हैं, फिर देखते हैं क्या आता है। cos स्क्वायर x प्लस
साइन स्क्वायर एक्स, इसमें करना है ये प्लस साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स, फिर ये प्लस करना है इसमें, तो ये बन गया साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, इसमें ये प्लस करना है कोस स्क्वायर एक्स और आपका ये क्या है साइन स्क्वायर एक्स। तो चलो देखो इसको प्लस करके अगर हम देखते हैं तो देखो यहाँ इसकी वैल्यू चेक कर लेते हैं एक बार। अगर आपको याद होगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स क्या होता है, आपका 1 होता है। तो ये भी आपका साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर 1 होगा, ये भी साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर 1 होगा, ये भी साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर 1 होगा। तो ये हमारा बन गया मैट्रिक्स 1 1 1 1, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो जो आपका सेकंड वाला क्वेश्चन है ना, आपको इस तरीके से इसको सोल्व करना है। तो फटाफट आप इसको नोट करिएगा, फिर हम थर्ड वाले क्वेश्चन की बात करते हैं, जल्दी से नोट कर लो। तो चलो अब हम थर्ड वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो थर्ड वाले क्वेश्चन के अंदर हमें क्या पूछता है, इसी तरीके से हमारे पास में वहां पर कुछ मैट्रिक्स दी गई है और उन मैट्रिक्सों को हम जो हमें वहां पे पूछा गया उसके अकॉर्डिंग यूज करके देखते हैं और फिर हम पता लगाते हैं देखो हमारा आंसर क्या आता है। तो चलो देखिए बच्चों थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है हमारा। चलो देखो थर्ड वाले क्वेश्चन के अंदर देखो क्या है हमारे पास में। थर्ड वाला जो क्वेश्चन है हमारा वो है निम्नलिखित का गुणन ज्ञात कीजिए। आपको कहता है फाइंड द मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीज फॉलोइंग क्वेश्चंस। यानी हमारे पास में कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनको आपको सोल्व करना है, यानी मैट्रिक्सों को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है। तो जो सेकंड का फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर देखो क्या कहता है। तो हमें जो डिटेल दी हुई है उसको लिख देते हैं, दिया है गिवन पार्ट देखो क्या है। फर्स्ट वाला है a माइनस बी बी ए, इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है आपको a माइनस बी बी और ए, बी और ए। तो चलो सबसे पहले इसको करके देख लेते हैं। तो आपको बच्चों याद होगा मैंने मल्टीप्लाई के लिए क्या मेथड बताया था, पहले सीधे चलना है, याद होगा? नहीं, पहले ऐसे सीधे चलना है फिर इधर नीचे घूमना है। तो ये तो होता है हमारा रो और ये मैंने नीचे वाला क्या बताया था, कॉलम बताया था। यानी फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का आपको रो लेना है, सेकंड वाले का कॉलम। तो चलो यहाँ मल्टीप्लाई करता है, देखिए इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो ए इंटू ए इंटू ए स्क्वायर, बी इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, फिर इस रो को इस कॉलम से करना a इंटू बी, लेकिन इसके आगे देखो साइन क्या है माइनस, तो हम लिखेंगे माइनस ए बी, बी को a से मल्टीप्लाई कर दो तो प्लस बी ए। अब इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है तो माइनस बी इंटू ए, तो माइनस बी, ए इंटू बी, देखो ये हमारा बी था यहाँ पे, ए इंटू बी तो प्लस का हो जाएगा ए बी। अब इसको करना है इससे मल्टीप्लाई, माइनस और माइनस प्लस, तो ये बन गया आपका, सॉरी आपका बी माइनस बी और माइनस बी मल्टीप्लाई होगा तो बी स्क्वायर, ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का ए स्क्वायर। अब इसको आगे सोल्व करते हैं, देखो यहाँ पे आगे सोल्व करेंगे तो देखो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी और बी, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। देखो आप इसको देखोगे तो ये भी कैंसिल हो रहा है, तो ये आपका जीरो बन गया, ये आपका जीरो बन गया और ये क्या बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो फर्स्ट वाले का आंसर आपका ये होगा। क्लियर है? अब चलो सेकंड वाले की बात करते हैं। तो सेकंड वाला देखो हमारे पास में क्या है, यहाँ पे हम लिख देते हैं, दिया है देखो हमारे पास में एक मैट्रिक्स है और वो है 1 2 3, इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है 2 3 4 2 3 4। ये आपका जो मैट्रिक्स वाला क्वेश्चन दिया गया है जिनको मल्टीप्लाई करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड एग्जाम में भी आया हुआ है। यानी इस मैट्रिक्स को हमें इससे मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे पहले आपको ये याद होना चाहिए क्या इन मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन तो हो सकता है, क्या इनको गुणा कर सकते हैं। तो फर्स्ट वाली मैट्रिक्स का देखो ऑर्डर देखते हैं। अगर इसमें ऑर्डर देखोगे तो देखो क्या हुआ, इसमें रो कितनी है 1 2 3,
तो फर्स्ट वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया 3। कॉलम की बात करेंगे तो कॉलम एक ही है इसमें, तो इसका ऑर्डर हो गया 3 into 1। अब सेकंड वाली मैट्रिक्स की हम बात करते हैं, इसका ऑर्डर कितना है, तो आप देखोगे इसके अंदर देखो रो कितनी है, रो तो इसमें एक ही है, तो मैंने लिख दी एक। अब कॉलम की बात करेंगे तो 1 2 3, तो इसमें कॉलम कितना हो गया, 3 हो गया। तो मैंने बताया था अगर दो मैट्रिक्सों को हम आपस में गुणा करते हैं तो फर्स्ट वाले मैट्रिक्स के अंदर आपको लेना है कॉलम और सेकंड वाली मैट्रिक्स में आपको लेना है रो। अगर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तो इन दोनों मैट्रिक्सों को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के बाद में जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर कितना होगा, उसका ऑर्डर होगा 3 into 3। तो यहाँ पे जब इन मैट्रिक्सों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका ऑर्डर कितना बनेगा, 3 into 3। तो चलो अब शुरुआत करते हैं। देखो ध्यान से देखिए, हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो ये आपका फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट कॉलम है, तो इस फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करो, तो 1 into 2, 1 into 2। अब इस फर्स्ट रो में आगे एलिमेंट नहीं है तो इस कॉलम में भी तो आगे नहीं है ना, इसका मतलब आपका A11 कंप्लीट हो गया, A11 एलिमेंट कंप्लीट हो गया। अब इस फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करो, तो फर्स्ट रो का एलिमेंट हो गया 1, कॉलम का एलिमेंट क्या हो गया 3। अब इसमें आगे एलिमेंट नहीं है तो इसमें भी नहीं है, इसका मतलब ये एलिमेंट A12 पूरा आ गया। अब इस फर्स्ट रो को थर्ड वाले कॉलम से करना है तो 1 into 4, 1 into 4। अब इसमें और आगे कॉलम नहीं है हमारे पास में, तो हमारे पास इसमें भी एलिमेंट नहीं है, तो इसका मतलब ये मैट्रिक्स यही आपका हो जाएगा। और ये मैंने यहाँ पे भी आपको कंफर्म बता दिया था। देखो हमारे मैट्रिक्स के अंदर कॉलम कितने आ रहे हैं, 3, तो कॉलम बन गया ना 1 2 और 3। तो अब सेकंड वाले रो को हम फर्स्ट वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 into 2, 2 into 2। इसमें आगे एलिमेंट नहीं है तो इसमें भी नहीं है, तो अब सेकंड वाले पे आ जाओ, 2 into 3, 2 into 3। इसमें एलिमेंट आगे नहीं है तो इसमें भी नहीं है, तो थर्ड वाले कॉलम पे आ जाओ, तो 2 into 4, 2 into 4, 2 into 4। अब थर्ड रो पे आ जाओ, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सेम टू सेम ऐसे ही 3 को 3 से कर दो और 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने के बाद में देखो बच्चों क्या आता है हमारे पास में, क्या आता है, ये तो हो गया 2, ये हो गया 4, ये हो गया 6, ये 3, ये 6 और ये 9। ये क्या होगा, ये 4 बन गया, ये आपका 8 बन गया और ये कितना बन जाएगा आपका 12। तो ये हमारे पास में इन दोनों मैट्रिक्सों का मल्टीप्लिकेशन से मिलने वाला नया मैट्रिक्स होगा, जिसका ऑर्डर आप देख सकते हो 1 2 3। तो इसमें 3 तो रो हो गया, कॉलम 1 2 3, तो हमारी मैट्रिक्स का ऑर्डर भी कितना होगा, 3 into 3 होगा। इस तरीके से इसको मल्टीप्लाई करना है, तो इसको ध्यान से करिएगा, ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों का गलत होता है। चलो अब हम थर्ड वाले की बात करते हैं। देखो थर्ड वाला क्या है हमारे पास में, थर्ड वाला हमारे पास में क्या है, देखिए हमारे पास में दो मैट्रिक्स दी हुई है, तो हम लिखते हैं उनकी वैल्यू, देखो 1 - 2, 2 और 3। इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है 1 2 3, 2 3 1, 2 3 1। तो चलो चेक करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये कहूंगा इन मैट्रिक्स का ऑर्डर चेक कर लो, क्या ये आपस में मल्टीप्लाई होगी। तो फर्स्ट वाले मैट्रिक्स के अंदर देखो ऑर्डर क्या होगा, 1 2, तो इसमें हो गया हमारे पास में, इसमें देखो रो तो हो गया हमारे पास में 2 और कॉलम 1 2, तो इसका ऑर्डर कितना हुआ, 2 into 2। इसकी अगर बात करोगे तो देखो 2 तो रो हो गया और कॉलम कितना हो गया 3, तो इसका ऑर्डर हो गया 2 into 3। तो फर्स्ट वाली मैट्रिक्स के अंदर आपको कॉलम देखने होते हैं और सेकंड वाली मैट्रिक्स में रो देखनी है। यानी फर्स्ट वाली मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या द्वितीय वाले मैट्रिक्स के पंक्तियों के बराबर अगर हो जाती है तो उनका गुणा संभव होता है। तो इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना आएगा, मैट्रिक्स का ऑर्डर आएगा 2 into 3। मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आएगा, 2 into 3। तो चलो चेक करते हैं, देखो यहाँ पर चेक कर लेते हैं हम, यहाँ चेक कर लेते हैं, देखो यहाँ देख लीजिएगा आप। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, तो इस रो को इस कॉलम से करते हैं मल्टीप्लाई, 1 into 1 1, -2 into 2 तो -4। फिर इस रो को इस कॉलम से करो, 1 into 2
2, -2 into 3 -6, 1 into 3 3, -2 into 1 तो -2, इसको करो इससे, 2 into 1 2, 3 into 2 6, 2 into 2 4, 3 into 3 9, 2 into 3 6, 3 into 1, ये आपका क्या बन जाएगा, प्लस का 3। अगर हम इसकी वैल्यू चेक करते हैं तो देखो क्या है, -3 2 6 8 -4, ये बन गया 13, ये बन जाएगा प्लस में 1 और ये बन जाएगा आपका 9, और ऑर्डर कितना हो जाएगा इसका, 2 into 3। तो इन दोनों मैट्रिक्सों के गुणन से प्राप्त ये नई मैट्रिक्स हमारी होगी। तो चलो इसका देखो एक पार्ट और दे रखा है और उस पार्ट की हम बात करते हैं आगे। देखो तो इस थर्ड वाले क्वेश्चन का जो फोर्थ वाला पार्ट है उसमें भी आपको दो मैट्रिक्सें दी हुई है और उन मैट्रिक्सों को हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देखना है। तो देखो इस क्वेश्चन से आपको मैट्रिक्सों को मल्टीप्लाई करने के अंदर कभी भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। इस क्वेश्चन का मतलब यही है, आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। तो देखो अब इसका फोर्थ पार्ट क्या दे रखा है। तो देखो फोर्थ वाला पार्ट क्या है हमारे पास में इसका, वो है एक 3 into 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। तो मैं लिखता हूं 2 3 4, अगली है 3 4 5, और अगले को रो की बात करते हैं तो 4 5 6। इसको मल्टीप्लाई करना है आपको 103, 103 -2 -3 2 0, 5 प्लस में 4 और 5। तो चलो इसको और मल्टीप्लाई करके देखते हैं, गौर से देखिएगा। ये आपके पास में जो मैट्रिक्स दे रखी है ये दोनों 3 into 3 ऑर्डर की है, तो इनसे जो मल्टीप्लाई करने से मैट्रिक्स आएगी वो भी हमारे पास में 3 into 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी। तो चलो हम करके देखते हैं, गौर से सुनिएगा मेरी बात। ये आपका फर्स्ट रो पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई होता है। देखो 2 into 1 2, 3 into 0 0, 4 into 3 प्लस का 12, प्लस का 12। अब इस फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से कर दो, 2 into -3 6, 3 into 2 6, 4 into 0 0। इसको आप थर्ड वाले कॉलम से कर दो, 2 into 5 10, 3 into 4 12, 4 into 5 20, 4 into 5 कितना होगा 20। अब सेकंड आप रो को मल्टीप्लाई करो फर्स्ट कॉलम से, 3 into 1 3, 4 into 0 प्लस 0, 5 into 3 प्लस का 50। अब सेकंड को सेकंड से करते हैं तो 3 into -3 9, 4 into 2 प्लस 8, 5 into 0 आपका 0। अब थर्ड वाले कॉलम से कर दो, 3 into 5 15, 4 into 4 16, 16, 5 into 5 प्लस का 25। अब थर्ड वाली रो को फर्स्ट वाले कॉलम से, तो 4 into 1 4, 5 into 0 0, 6 into 3 प्लस का 80। इससे करो 4 into -3 -12, 5 into 2 प्लस 10, 6 into 0 आपका 0, 4 into 5 प्लस 20, 5 into 4 फिर 20। देखो 5 into 4 20, 5 into 4 20, 6 into 5 प्लस का आपका क्या हो जाएगा 30। तो चलो देखो क्या आता है, इसको चेक कर लेते हैं। 2 0 12, तो ये बन गया 14, 15 और 3 18, 18 और 4 22, -6 6, तो ये हो गया 0, 9 माइनस का है, ये आपका प्लस का है तो -1, 12 में से 10 जाएगा तो माइनस का 2, 10 12। तो देखो ये कितना हुआ, ये 20 और 10, तो देखो ये कितना बन जाएगा 30 और 32, ये बन गया आपका 32। तो देखो 5 6 11, 11 और 5 कितना हो गया आपका 16। देखो क्या होता है, देखो ये 5 6 11, 11 और 6 कितना होता है, 11 और 5 कितना होता है 16। तो हमारे पास में ये 6 बन गया और ये बन गया 1 2 2 और 3। क्या मेरी बात समझ में आई।
तो चलो देखो कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रही है, दोबारा चेक करते हैं। देखो 25 और 15 कितना होता है 40। 25 और 15 कितना होता है 40, और 16 प्लस करेंगे तो कितना बनेगा भाई, ये बन जाएगा 14 में 16 प्लस करेंगे तो 56 बन जाएगा। इसको देखिए 8 प्लस 2, 8 प्लस 2 ये हो गया आपका, ये भी हो गया। इसको चेक करिए 20 20 40 और फिर 30, तो ये बन गया आपका 70। तो इसका मान आपके पास में ये आने वाला है। तो इस तरीके से आप 3 into 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो देखो बच्चों इसका फिफ्थ वाला पार्ट भी है, तो फिफ्थ वाले पार्ट को वापस हम करके देखते हैं कि हमारे पास में क्या आता है। तो फटाफट करके देखते हैं। देखो फिफ्थ वाला पार्ट क्या है। फिफ्थ वाला पार्ट देखिए हमारे पास में क्या है, दो मैट्रिक्स है। एक मैट्रिक्स है हमारे पास में 1 2 -1, दूसरी वाली है 1 2 और प्लस में 1। इधर आपको मैट्रिक्स दे रखा है 1 -1, ये 0 आपका 2 है और ये आपका 1 और 1 है। तो चलो चेक करते हैं। देखो आपको मल्टीप्लाई ऐसे करना है, तो चलो चेक करते हैं। देखो अगर इस मैट्रिक्स के ऑर्डर की बात करेंगे तो इसका ऑर्डर कितना है 1 2 3, तो इसका ऑर्डर हो गया आपका 3 इंटू 2। इसका ऑर्डर कितना होगा 1 2, तो इसका ऑर्डर हो गया 2 इंटू 3। तो आपको पता है ये तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो किस ऑर्डर की मैट्रिक्स आएगी 3 इंटू 3। तो चलो चेक करते हैं। देखो इस एलिमेंट को करो इससे मल्टीप्लाई, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू -1 -1, 1 into 0 0, 1 into 2 plus 2, 1 into 1 1, 1 into 1 plus 1, 2 into 1 2, 2 into -2 -2, 2 into 0 0, 2 into 2 plus 4, 2 into 1 2, 2 into 1 plus -1 को करना है 1 से तो -1, 1 को करना है माइनस से तो -1, -1 इंटू 0, -1 को करो 2 से मल्टीप्लाई तो +2, -1 को करो माइनस से, -1 को +1 से करेंगे तो -1, 1 को 1 से करेंगे तो आपका प्लस का 1। तो इधर देखिए हमारा मान क्या आता है, यहाँ लिख देते हैं। ये तो बन गया 0, ये भी क्या बन गया 0, और ये माइनस माइनस हो गया तो आपका -2, ये आपका प्लस का 2, ये आपका 4, ये आपका 2, ये बन गया आपका 2, ये बन गया आपका 4 और ये बन गया आपका 0। तो ये हमारी 3 इंटू 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स हो गई। अब देखिए बच्चों इसी तरीके से इसका एक पार्ट और दे रखा है, तो 6 वाला पार्ट भी देखते हैं हम यहाँ पे। तो 6 वाला पार्ट देखो क्या है, 3 -1 3 -1 3 -1 0 2। दूसरे मैट्रिक्स देखो क्या है 2 1 3 -3 0 1। चलो इनको मल्टीप्लाई करना है, तो चलो देखो करते हैं मल्टीप्लाई। देखिएगा आप 3 इंटू 2 6, -1 इंटू 1 -1, 3 इंटू 9, सॉरी 3 इंटू 3 तो 9। इस पूरी रो को इससे करो, 3 इंटू -3 -9, -1 इंटू 0 0, 3 को करो आप 3 से मल्टीप्लाई। देखो इस 3 को इससे करेंगे तो 3 इंटू 1 कितना हो गया +3, मैट्रिक्स इधर से बंद हो गई। इधर देखते हैं देखो क्या आता है हमारे पास में, -1 इंटू 2 तो -2, 0 इंटू 1 0, 2 इंटू 3 6। अब इस सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करते, माइनस और माइनस क्या होगा आपका +6, 0 इंटू 0 0, 2 इंटू 1 तो ये आपका क्या हो जाएगा +2। तो इसकी वैल्यू देखो क्या आई 6 और 9 15, 6 और 9 15, उसमें से एक माइनस होगा तो कितना बनेगा 14, 6 -2 तो प्लस का 4, -9 + 3 तो माइनस का 6, 6 और 2 कितना हो जाएगा आपका प्लस का 8। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर लेंगे। तो बच्चों सिंपल सी कैलकुलेशन है, आप इसको इजी वे में सोल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन से ये कंफर्म आपको करना है, आपको
कंफर्म ये करना है कि आपको मैट्रिक्स गुणन में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। इसीलिए इस एक्सरसाइज में बार बार आपको मल्टीप्लाई करने के ऊपर ये इस क्वेश्चन नंबर थर्ड के 6 पार्ट आपको दे रखे हैं, तो आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। तो चलो हम आगे वाले क्वेश्चन फोर्थ की बात करते हैं। फोर्थ वाले क्वेश्चन में देखिए हमारे पास में क्या दे रखा है। तो चलो देखते हैं हम फटाफट। फोर्थ वाला क्वेश्चन हमारे पास में देखो क्या है, उसके अंदर हमें किस तरीके के मान दिए गए हैं। तो चलो फोर्थ वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो हमारा फोर्थ वाला क्वेश्चन है। फोर्थ वाले क्वेश्चन के अंदर देखो बच्चों क्या दे रखा है। हमारे पास में दो मैट्रिक्स है, तीन मैट्रिक्स है। उन तीन मैट्रिक्सों के आधार पर ये कहता है कुछ वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं, यदि ए मैट्रिक्स का मान आपको दिया हुआ है तो हम लिख देते देखो 1 5 1 2 0 -1 -3 2 1। एक मैट्रिक्स बी है हमारी, उसका मान देखिए 3 4 2 -1 2 0 2 5 3। और हमारे पास में एक मैट्रिक्स सी भी दे रखी है, उसका मान देखिए 4 0 प्लस में 1 1 3 -2 और 2 2 3 2 2 3। तब कहता है कि हमें आपको कुछ वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो ये कहता है, इसका जो फर्स्ट पार्ट है कहता है a प्लस बी फाइंड करो, और सेकंड वाला पार्ट कहता है आपका इसका आपको b माइनस सी फाइंड करना है। और जो लास्ट वाला इसका एक पार्ट और दे रखा है, उसमें कहता है कि आपको सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए, आपको ये निकालना है a प्लस बी माइनस सी का मान a प्लस बी माइनस सी के बराबर होगा। ये आपको प्रूव करके दिखाना है। तो चलो हम वन बाय वन इन तीनों को देखते हैं। तो सबसे पहले तो बच्चों a प्लस बी निकालने का है हमें। तो चलो हम यहाँ पे निकाल देते हैं, यही निकाल देते हैं। a प्लस बी निकालना है। सबसे पहले a की वैल्यू लिखो 1 5 1 2 0 माइनस, ये बन गया आपका -3 2 1। दूसरे वाले मैट्रिक्स देखो, यहाँ पे मैं a प्लस बी की वैल्यू निकाल रहा हूं। अब बी मैट्रिक्स का मान लिखो 3 4 2 -1 2 0 और 2 5 और 3। तो आपको प्लस करना है, तो आपको पता है डायरेक्ट ये प्लस होता है इस तरीके से। तो चलो देखो प्लस की वैल्यू क्या आती है, हम यहाँ पे लिख देते हैं। देखो 1 प्लस 3 4, 2 प्लस -1 2 प्लस -1, तो बच्चों ये +1 -3 प्लस 2 -1 5 प्लस 4 9 0 प्लस 2 2, ये 2 प्लस 5 कितना हो जाएगा 7 1 और 2 आपका 3 -1 और 0 क्या बनेगा -1 और 1 और 3 कितना बन जाएगा आपका प्लस का 4 बन जाएगा। तो ये तो हो गया a प्लस बी का मान। अब हमें निकालना दूसरा मान, देखो क्या है। यानी ये आपका फर्स्ट वाला क्वेश्चन हो गया। अब सेकंड वाले की बात करते हैं, तो देखो यहां निकाल लेते हैं। आपको b माइनस सी निकालना है, तो सबसे पहले तो आप b लिखिएगा। तो देखो b का मान क्या है, b का मान है 3 4 2 -1 2 0 और 2 5 3। माइनस सी का मान वहां से चेक करिएगा, तो 4 0 1 1 3 -2 2 2 और 3। तो चलो देखो सिंपल है, आपको माइनस करके देखना है तो माइनस करके देखो। यहाँ पे देखते हैं, गौर से देखिएगा। देखो 3 में से आपको 4 माइनस करना, इधर देखिए 3 में से -4 करना है, तो -1 -1 और -1 तो -2 2 -2 2 में से -2 होगा तो यहाँ 0 आ गया आपका। क्या आ जाएगा 0। 4 -0 तो ये बन गया 4। 2 -3 तो -3। 5 -2 तो +3। 2 -1 +1, ये आपका 0 था। देखो एक बार यहाँ पे चेक कर ले, b का मान क्या था, ये रहा। तो देखो ये 0 था आपका। तो चलो देखते हैं 2
-1 आपका +1, 0 ये आपका माइनस और माइनस क्या होगा, +2, 3 - 3 ये आपका क्या बन जाएगा, आपका 0 बन जाएगा। तो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हमारे इसके जो पार्ट बनते थे फर्स्ट और सेकंड वो पूरे हो गए। अब हमें ये प्रूव करके देखना है क्या ये प्रूव होता है क्या। तो चलो चेक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इसका जो थर्ड पार्ट बनता है उसके अंदर बच्चों हम लेफ्ट हैंड साइड, इसको मान लो कि ये लेफ्ट हैंड साइड है, हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। मैंने लिखा a प्लस बी माइनस सी। तो देखो a की वैल्यू यहां से लिख लो आप। a की वैल्यू क्या है हमारे पास में, a की वैल्यू है 151 और ये है हमारा 2 0 -1, ये है हमारा 3 2 1। फिर आपको देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, प्लस, ये मैंने लगा दिया प्लस। b माइनस सी का मान देखो ये रहा, तो यहां से नोट कर लो आप, -141 -2 -1 2 0 3 और 0। तो चलो प्लस करके देखते हैं हमारे पास में क्या आता है। तो हम यही प्लस कर लेते हैं। तो थोड़ा सा आप ध्यान से देखना, 1 प्लस -1, 1 में से -1 होगा तो 0, 2 प्लस -2 तो 0, ये -3 प्लस 0 तो ये बन गया आपका -3। आगे देखिएगा, 5 प्लस 4 9, 0 प्लस -1 तो ये बन गया -1, 2 प्लस 2 प्लस 3 2 प्लस 3 तो 2 प्लस 3 कितना बन जाएगा, 5। आगे हम चलते हैं, देखो आगे हम चलते हैं, 1 प्लस 1 ये 2 बन गया, -1 प्लस 2 तो ये माइनस है ये प्लस है तो आपका प्लस का 1 बच जाएगा, 1 प्लस 0 ये आपका 1 बन गया। मैंने कहा ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट है। अब हमें इसका मान निकालना है, a प्लस बी में से माइनस करना है। तो चलो बच्चों आप यहां से देख लीजिए, थोड़ा सा देखो जगह वहां पे नहीं है, यहां देख लेते हैं। हमारी जो राइट हैंड साइड है वो है, देखो वहां से हमने देखा a प्लस बी, a प्लस बी में आपको कौन माइनस करना है, c। तो चलो सबसे पहले तो देखो a प्लस बी का मान, ये रहा a प्लस बी का मान, तो यहां से मान लिखने का है। देखो 4 9 3 1 2 -1 -1 7 और प्लस का 4, इसमें से c माइनस करना है। तो c की वैल्यू देखो आप कहां से देखोगे, ये तो है a प्लस बी का मान। हमने a प्लस बी का मान देखो एक बार चेक कर लेते हैं, गलत ना हो जाए। 4 9 3 1 2 -1 -1 7 4। अब हमें कौन कौन चाहिए, c। तो देखो c का मान यहां से लिखना है, तो माइनस c का मान देखो वहां से लिखते हैं, 4 0 1 1 3 -2 और 2 2 और आपका 3। तो चलो इसका देखो डिफरेंस करते हैं। तो डिफरेंस करेंगे तो देखो 4 में से आपका -4 करना है तो 0, 1 में से -1 करना है तो 0, -1 और ये माइनस बन जाएगा 2, तो -1 -2 -3। 9 में से आपको 0 माइनस करना है तो आपका 9, 2 -3, 2 में से माइनस करना है 3 तो आपका बन जाएगा -1। 7 में माइनस करना है आपका 2, तो 7 में -2 करेंगे तो आपका 5। 3 में माइनस करना है 1, तो 3 में 1 माइनस होगा तो 2, -1 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2, तो +2 -1 +1, 4 -3, 4 में 3 माइनस होगा तो क्या हो जाएगा हमारा, प्लस का 1 हो जाएगा। अब आप फटाफट खुद देखिएगा क्या इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड क्या दोनों इक्वल है क्या। अगर आप देखोगे तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों बिल्कुल एक्यूरेट इक्वल है। तो हमारी जो इक्वेशन फर्स्ट थी समीकरण 1 व 2 से हमारे पास में क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 4 को भी सोल्व कर सकते हैं। तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज की इस सेशन के अंदर हम यहाँ तक के क्वेश्चन को ही सोल्व करते हैं। आने वाली जो मेरी यूट्यूब की क्लास होगी उसके अंदर हम इस एक्सरसाइज
3.2 का जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 5 होगा, 5 नंबर का जो क्वेश्चन होगा, 4 तक आपके हो चुके हैं, तो 5 नंबर वाले क्वेश्चन की बात मैं आगे वाली क्लास के अंदर कहूंगा और उसको आपको वहां पर डिटेल से समझाया जाएगा। तब तक आप इन क्वेश्चन को सोल्व करके देखिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस एक्सरसाइज का पूरा सॉल्यूशन आपको मिल सके। मेरे और मेरे यूट्यूब चैनल की ओर से आपको धन्यवाद।